बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। इस वक्त मेरे सामने एक कॉलम मौजूद है। उस कॉलम में एक मुकालमा है और उस मुकालमे में बेशुमार इंकशाफात हैं। ये कॉलम किसका है? इस कॉलम में जो मुकालमा है वो किन दो शख्सियात के माबैन है ये तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन कॉलम लिखने वाले का नाम यानी सोर्स का नाम सबसे आखिर में, इस वीडियो के सबसे आखिर में बताऊँगा। सो इस वीडियो के मुकालमे को सुनते हुए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस मुकालमे के जो सोर्स है यानी जो इस कॉलम लिखने वाले का नाम है वो भी लाजमी सुनकर जाइएगा, सो दैट आपको अंदाज़ा हो सके कि इस मुकालमे में होने वाली तमाम तर गुफ्तगू कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। क्या ये तमाम तर गुफ्तगू हकीकत पर मबनी है, और अगर हकीकत पर मबनी है तो इमरान खान साहिब की अहलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और अगर ये हकीकत पर मबनी नहीं है तो फिर सोर्स जो है यानी ये कॉलम लिखने वाले, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी अहलियत के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल कॉलम लिखने वाली शख्सियत एक सीनियर जर्नलिस्ट है। वो लिखते हैं कि इमरान खान साहिब ने जनरल बाजवा से ये कहा कि 10 करप्ट लोगों को गिरफ्तार कर लो, ये मुल्क ठीक हो जाएगा, मगर बाजवा साहिब ने इनकार कर दिया और कहा कि जनाब आप इकॉनमी पर तवज्जो दें। लिहाजा इमरान खान साहिब ने ये बयानिया बना लिया या ये जहन बना लिया कि अगर एहतसाब न हुआ तो इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा होगा। अब ये उन्होंने कहा कि ये मुकालमा हो गया जनरल बाजवा साहिब और इमरान खान साहिब का। फिर मुकालमा उन्होंने बताया इमरान खान साहिब और DGFIA बशीर मेमन साहिब का। इसमें उन्होंने हवाला दिया कि इमरान खान और DGFIA बशीर मेमन के मुकालमे से पहले भी एक मुकालमा हुआ, और वो मुकालमा हुआ था चेयरमैन नैब शहजाद अकबर और इमरान खान साहिब के माबैन। लेकिन वो मुकालमा चूंकि कामयाब ना हो सका, इसलिए इस मुकालमे की ज़रूरत पड़ी, यानी इमरान खान साहिब और DGFIA बशीर मेमन साहिब के दरमियान। बशीर मेमन साहिब को बुलाकर इमरान खान साहिब ने कहा कि केसेस बनाओ इन करप्ट लोगों पर, क्योंकि नैब तो फेल हो चुका है, जिस पर DGFIA ने बेबसी का इजहार किया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कम अज़ कम ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज़ पर ही मुकदमात का इंदराज करो, कम अज़ कम इन्हीं के खिलाफ मुकदमात बनाओ, जिस पर DGFIA ने बेबसी के साथ इनकार कर दिया। इसके बाद DGFIA को हटा दिया गया और वो तमाम तर मामला आपके सामने। उसके बाद फिर एक और मुकालमा, और यहाँ पर यह मेंशन किया गया कि जो 10 करप्ट लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से या उनको उठाकर गायब कर देने के हवाले से इमरान खान साहब का जनरल बाजवा से मुतालबा था, वो मुतालबा था जो कि रिपोर्ट हुआ, और बताया गया कि जो एक्चुअल मुतालबा था वो ये था कि दरअसल बाजवा साहिब से इमरान खान साहब ने कहा था कि 20 करप्ट लोगों को गिरफ्तार करो, जिस पर इनकार किया गया जनरल बाजवा की जानिब से। और फिर इमरान खान साहब की जानिब से यह हवाला दिया गया कि आप इनकार कर रहे हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो तो उठा लिया करते थे, वो तो गायब कर दिया करते थे। जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब वो डिक्टेटर थे, आप एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास कौमी असम्बली है, आपके पास आइनी, कानूनी और कौमी असम्बली के हवाले से आपके पास इख्तियारात हैं, आप जमहूरी तरीके से इस सब मामलात से निपट सकते हैं। जनरल मुशर्रफ जो थे वो एक डिक्टेटर थे, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, ये एक जमहूरी हुकूमत है। जिस पर इमरान खान ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप अगर इस तरह से मुकदमात का इंदराज नहीं कर सकते, अगर आप इस तरह से उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में नहीं ला सकते, तो आप उनको अंदर खाते उठवा कर गायब कर दें। जनरल बाजवा ने कहा ओके सर, आप मुझे ये सारा मामला तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दें। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, तहरीरी हुक्मनामा तो मैं नहीं दे सकता आपको। जिस पर फिर जनरल बाजवा ने कहा कि अगर आप तहरीरी हुक्मनामा नहीं देंगे तो फिर ये काम भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इमरान खान हर काम के जवाब में ये कह दिया करते थे कि जनरल फैज़ से रब्ता कर लो। ये बात हकीकत पर मबनी है, और बेशुमार सहाफ़ी भी इस हवाले से बताते हैं कि जब भी कोई काम या किसी भी हवाले से रब्ता किया जाता था तो उसको अक्सर व बेशतर औक़ात इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल फैज़ जो हैं वो डील किया करते थे। 2020 में जावेद गनी, इसकी मिसाल में लिखते हैं, कॉलम लिखने वाली शख्सियत लिखते हैं कि 2020 में जावेद गनी साहिब जो कि चेयरमैन FBR थे, उनको बुलाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और ये कहा गया कि मैं मुल्की मीशत को बेहतर करना चाहता हूँ, मैं मुल्की मीशत को हर हाल में मुस्तहकम करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मुझे ब्रीफिंग दी जाए। जो जावेद गनी साहब हैं वो बेहतरीन सी ब्रीफिंग तैयार करके लाए। उस पर इमरान खान साहब की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से ये कह दिया गया कि ये ब्रीफिंग आप फैज़ को दे दें। उसके बाद फिर जनरल फैज़ और जावेद गनी साहब के माबैन एक डील ये तय हुई कि हर हफ्ते आप मुल्की मीशत की जो सूरत हाल है आप उसके हवाले से हमें आगाह किया करेंगे। यहाँ तक ये सारा तासुर बनाया गया और ये मुख्तलिफ हवाले दिए गए कि इमरान खान साहब को ये आदत थी कि जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए, जिस तरह से इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने अपने इक़्तिदार को संभाला, अपने इक़्तिदार को चलाया, मुख्तलिफ मामलात को ख़राब किया, और फिर उन ख़राब मामलात को ठीक करने के लिए जनरल बाजवा को कहा कि आप मेहरबानी करें, आप आगे जाएँ।
तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले दिए गए, यानी कि एतमाद का वोट लेने के लिए MPAs का 72 घंटों में 176 MPAs का तलाश करना हो, और फिर आमिर लियाकत साहिब की जानिब से ये बयान का आना कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। फिर इसी तरह से CPAC के जो माहिदा है, CPAC का जो मामला है, उसके अंदर शदीद जब गड़बड़ी इख्तियार हो जाए तो फिर जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की जाए कि आप ज़रा जाएँ चाइना और जाकर इन तमाम तर मामला को ठीक करके आएँ। सऊदी अरेबिया के हवाले से उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जनाब कुरैशी साहब का एक बयान सामने आए, जिस बयान पर वो सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो नाला हो जाए और वो कहें कि हमने जो आपको वो कर्जा दिया था, हमने जो आपको वो अरबों डॉलर दिए थे, वो ज़रा आप वापस कर दें, हम आपसे नाराज़ हैं। इस पर इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए अगेन जनरल बाजवा को आगे किया गया कि जनाब आप ज़रा जाएँ और आप इन तमाम तर मामला को ठीक करके आएँ। वाशिंगटन में भेजा गया, UAE में भेजा गया, इसी तरह से कतर में भेजा गया। तो ये तमाम तर मामला जो हैं वो फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और उनकी मुआवनत से इमरान खान साहब जो है वो ये तमाम तर मामला कर रहे थे। इन तमाम तर चीज़ों का हवाला दिया जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में, और उन्होंने तफसीली इसके ऊपर व्लॉग भी किया है, और उन्होंने ये तमाम तर जो आप कह लीजिए कि एक किस्म के इंकशाफात हैं वो उन्होंने किए हैं। अब इन इंकशाफात में कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, क्या वाक़तन जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के माबैन इस नौ के मुकालमे होते रहे हैं, क्या वाक़तन DG FIA, DG FBR और इसी तरह से चेयरमैन नैब के हवाले से इस किस्म के मुकालमे जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, क्या वाक़तन जनरल फैज़ को इमरान खान साहब की जानिब से इतने इख्तियारात दे दिए गए थे कि आप जो चाहें करें, आप जो भी करना चाहें, जो भी फैसला करें, वो बतौर एक वज़ीर या एक मुशीर ख़ास के आपने इमरान खान साहब को, यानी मुझे आपने लाजमी बता देना है और फिर उसके बाद आपको आपके लिए गो अहेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस वक्त रिटायरमेंट के बाद या फिर इस्तीफ़े के बाद जनरल फैज़ को सियासत में लाने की भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। ये तमाम तर मामला जो हैं ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि अगर ये तमाम तर मामला हकीकत पर मबनी है तो इमरान खान साहब की अहलियत पर बहुत बड़ा सवाल है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। अपने नामा निगार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।